हाथ से पकड़ना। आज हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ऑसिलोस्कोप के लिए हमने एक DSO लिया, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप लिया हुआ है, और एक हमने ट्रांसफार्मर लिया है, ये वाला 230 वोल्ट इनपुट है, और इसकी 12012 सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है जिसका बीच का कॉमन टर्मिनल है, और एक हमने रेक्टिफिकेशन फुल वेव सर्किट बनाया है जिसमें IN 4007 दो डायोड लगे हुए हैं। डायोड दिख नहीं रहे, ये दो डायोड इसमें लगे हुए हैं, जिसकी धारी वाला हिस्सा दोनों मिला करके उसको हमने प्लस टर्मिनल DC का बनाया है, और जो ये सेंटर से जो तार निकल रहा है ट्रांसफार्मर का बीच वाला तार है वो माइनस का तार बनाया हुआ है, और ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट में 3 तार है उसमें प्रथम और तृतीय तार पे डायोड लगा करके बिना धारी वाले हिस्से को लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम DSO के द्वारा ये जो AC चेक कर रहे हैं, इसकी वेव हम चेक कर रहे हैं, और हमने AC साइड पर इसको कनेक्ट किया है। इसके क्लैंप को, DSO के क्लैंप को AC साइड पे, इसके 2 क्लैंप हैं, एक तो ये वाला ये जो दिख रहा है ब्लैक, ये सेंटर जो कॉमन टर्मिनल पर है, और ये लाल वाला है वो AC के टर्मिनल पे। अब हमने इसको DC साइड पे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर जो धारी वाले हिस्से हैं, दोनों धारी वाले हिस्से पर DC का जो ऑसिलोस्कोप DSO का प्लस टर्मिनल है, और जो माइनस टर्मिनल है वो इधर रखना है। ये तो हमने बदला नहीं है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होने की वजह से। और ये पल्सेटिंग DC बता रहा है, विदाउट फिल्टर DC ऊपर DSO बता रहा है, और मल्टीमीटर में जो वोल्टेज है वो लगभग 9.72 के लगभग है, 9.72। ये प्योर DC नहीं करी है, इसलिए वोल्टेज थोड़ा कम हो गया है। तो इस तरह से हमारा मेन उद्देश्य था कि ये DC पल्सेटिंग DC देखना, तो पल्सेटिंग DC हमने ये इसमें चेक करी। अब हम ये प्रैक्टिकल्स जो जनरली क्या है कि AC की वेव कैसी होती है, पल्सेटिंग DC की वेव कैसी होती है, अब यहाँ पर अगर हम कंडेंसर लगा दें तो ये DC शुद्ध हो जाएगी। तो इस क्रिया को भी हम आगे करेंगे। अब तो ये जो पहले वाली स्थिति है पल्सेटिंग DC वाली, अब इसको हमें शुद्ध करना है, और हमारे पास एक कंडेंसर है 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट 25 वोल्ट, ये थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी का है। इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं तो क्या स्थिति होती है इस पल्सेटिंग DC पे। तो आप कंडेंसर कनेक्ट करना सर इसको आउटपुट में पैरेलल के अंदर। तो ये देखिए DC एग्जैक्ट शुद्ध होने की स्थिति पे आ गई है। ये DC पल्सेटिंग DC से शुद्ध DC बन गई है, और इसका मान कितना है ये हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। ये लगभग 15 के लगभग आ रहा है, 15.910 15.09 15.10 के लगभग हो रहा है। ये ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कंडेंसर जो लगाया है वो हैवी, थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी का लगा दिया। तो ये आउटपुट DC फिल्टर होने के बाद जो स्थिति है वो सामने दिख रही है। तो इस तरह से किस तरह से हमने एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लिया, और इसके द्वारा हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाया, जिसमें पहला और तीसरा टर्मिनल बिना धारी वाले इससे डायोड पे लगाए, और उसके बाद हमने इसका सेंटर वाला जो तार है वो माइनस का बनाया DC का, और जो धारी वाले हिस्से जो बेड बोर्ड पे जो कि वर्टिकल हिस्से शॉर्ट होते हैं वहाँ पर हमने डायोड के दोनों धारी वाले हिस्से लगा करके वहाँ पे रेड क्लैंप लगाया हुआ है, और ये माइनस क्लैंप है वो इधर लगाया CRO का। तो हमने हाफ वेव देखा। इसी तरह इसके पहले हमने AC साइड को भी चेक किया। अब हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि किस तरह से DC में वेव उल्टी हो जाती है टर्मिनल बदलने पे। तो सर जी ऐसा करो, माइनस वाला टर्मिनल प्लस में लगा दो और प्लस वाला माइनस में लगा दीजिए, और इसका फिल्टर वाला कैपेसिटर निकाल दीजिए, फिल्टर वाला कैपेसिटर निकाल दीजिए। तो ये देखो वेव नीचे चलेगी, यानी DC के अंदर क्या है कि अगर प्लस माइनस चिन्ह आप बदल जाते हैं तो वेव नीचे, वेव उल्टी हो गई है। ये हाफ वेव पल्सेटिंग है बिना कैपेसिटर के, ये वेव उल्टी चलेगी। पर
परंतु एसी में ऐसा नहीं होता सर जी। अब हमने एसी साइड में इसको लगाइए, तो एसी में इसी तरह से उल्टा करके लगाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसी में यही स्थिति रहेगी, चाहे टर्मिनल बदल दो, एसी में वेव की स्थिति में बदलाव नहीं होगा। एक बार और ये उधर लगा दो, ये उधर लगा दो, चेंज करके देख लीजिए। नहीं इधर नहीं, एसी साइड में कर रहा हूँ मैं, एसी साइड में कह रहा हूँ। ये लाल वाला उधर लगा दो, फर्स्ट नंबर यहाँ, ये इधर लगा दीजिए और एक उधर लगा दीजिए। तो वेव में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी एसी में प्लस और माइनस टर्मिनल नहीं होते हैं, न्यूट्रल और फेज होता है और उसकी सीक्वेंस बदलने से वेव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु डीसी साइड में अगर प्लस माइनस चेंज करेंगे तो वेव की सीक्वेंस भी उल्टी हो जाती है। इस तरह से हमने यहाँ पर आज ये एक्सपेरिमेंट्स किया है कि एलिमिनेटर से फुल वेव रेक्टिफायर बनाया और इसका पल्सेटिंग डीएसडी, फिर इसको शुद्ध किया, मल्टीमीटर से वोल्टेज मापा, इस तरह से काफ़ी। और एक डीएसओ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप पे ये एक्सपेरिमेंट किया। और ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी के 12वीं के लड़कों के लिए भी फ़ायदेमंद है, आईटीआई के लड़कों के लिए भी फ़ायदेमंद है, डिप्लोमा, बीटेक और सभी के लिए उपयोगी है। इस तरह से इसमें हमारे साथी अनुदेशक श्री गौरीशंकर जी, श्री हेमेंद्र जी और इस क्लास के सभी लड़के जो बैठे हुए हैं, इस पीछे ये जो आपका जो ये लड़के भी हैं इनके साथ, लड़के ये जो बैठे हुए हैं इन्होंने भी देखा है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन चल रहा है तो इस तरह से वीडियो बना करके हम डालते हैं ताकि दूसरे जो लड़के नहीं आ रहे हैं उनको भी ये मिल जाता है। तो ये एक उपयोगी एक्सपेरिमेंट हुआ है, आपको पसंद आया होगा सबको। और इसको अगर आप देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।